जय हिंद दोस्तों। अच्छा दिनों के बाद हम आप लोग से मिल रहे हैं। दरअसल बीच में दशहरा आ जाने की वजह से रिदम टूट गया था, या फिर कहिए कि हम रिदम तोड़ दिए थे। ठीक है, रिदम इसलिए तोड़ना पड़ा क्योंकि वैसे सिचुएशन में अगर हम वीडियो अपलोड भी कर देते या क्लास ले भी लेते, पढ़ा भी देते, तो आप लोगों का ध्यान भटका हुआ रहता। ठीक है, हाँ चलो चलो वीडियो आ गए, अरे हाँ देख लें, भागा भाग देख लोगे, या फिर सही से देखोगे भी नहीं, फिर आपको तो ये लगेगा कि हम तो अपना कोटा पूरा कर लिए, हम तो देख लिए, हमारी कहानी ख़त्म। और कोटा पूरा कर लोगे और फिर समझ में भी नहीं आता, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा डाइवर्ट होगा। जैसे अभी तक आप लोग ट्रांसलेशन देख रहे थे, अच्छा है। इसके पहले क्लास में भी वही चीज़ था, मतलब ट्रांसफॉर्म करना था, और अब भी वही है, लेकिन थोड़ा सा डाइवर्ट है। मतलब एक पर्टिकुलर सेंटेंस दिया जाएगा आपको और उसको कहा जाएगा कि इस खास टेंस में आप बदलिए। जैसे देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे किस तरह से रहेगा वो ज़रा दिखाते हैं हम आपको। जैसे आई है, रीड है, इस तरह से घेर दिए, ए बुक, ठीक है। और यहाँ पे हम बगल में घेर के लिख दिए हैं प्रेजेंट, पहले लिख देते हैं, ठीक है। हो सके तो आप भी लिखो, अभी हम कुछ समझा नहीं रहे हैं। अगर पेन कॉपी लेके बैठो तो तुम भी लिखो, ही स्लीप देन। और यहाँ पे बगल में कह सकते हो कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव है, दे प्ले फॉर 2 hours, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लिखिए आप भी। आप लोग जो ये नहीं लिखते हो ना, यही सबसे बड़ा गलत काम करते हैं आप लोग, कि लिखवे नहीं करते हैं। लिखने के चलते इतना दूर भागते हो, इतना डरते हो हर चीज़ में, चाहे वो ट्रांसलेशन लिखने की बात हो, इंग्लिश में सेंटेंस लिखने की बात हो, लिखवे नहीं करेंगे, हम तो बिना लिखले समझ जाएंगे। और यही गलत है, ठीक है, यही गलत है बाबू। इसीलिए तुम आजीवन भर इंग्लिश पढ़ते रहते हो, बस आजीवन भर, 9वां 10वां 11वां 12वां, और कंपटीशन में भी इंग्लिश पढ़ते रहते हो। नौकरी भी हो जाता है, लेकिन हो गया। सामने अगर बाल बच्चा कुछ पढ़ रहा है, बाल बच्चा कहने का मतलब है कि आपका छोटा भाई बहन कोई पढ़ रहा है, तब भी आपको समझ में आने वाला कुछ नहीं, फिर भी आपको डर ही लगेगा इंग्लिश से, क्योंकि आप लोग पढ़वे करते हो अजीब तरीक़ा से, एकदम अलग है सबसे। लिखना एकदम नहीं चाहते हो, पढ़ना भी, इवन आप पढ़ना भी नहीं चाहते हो, जबकि दोनों करना पड़ेगा, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। चलिए, अब जितना देर तक हम बोल रहे थे उतनी देर में आप लिख लिए होंगे। पहला सेंटेंस क्या था? अगर पहले सेंटेंस की हम बात करें तो स्टार्टिंग में दिए हुए हैं आई रीड ए बुक, ठीक है। और इसको बदलना किस में है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का मतलब हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस में हम बोले थे कि जब भी कंटिन्यूअस में बदलना होगा तो इज एम आर लगाना पड़ेगा, इज एम आर देना पड़ेगा, और उतने पे नहीं रुकना है कि सिर्फ इज एम आर देना है, कंटिन्यूअस है तो इज एम आर देना है। देखो, अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव तो पहले ये समझ में आएगा तब नहीं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव माने क्या? देखो, नोट डाउन कर लो, वहीं पे चाहो तो लिख लो, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव माने प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस में बिफोर देना, ये बोले हैं, और प्रेजेंट है तो इज एम आर देना, मतलब इज एम आर और बिफोर देना। अब जरा यहाँ आ जाइए,
समझा देते हैं कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब ही होता है कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और जाहिर सी बात है कि प्रेजेंट है तो ठीक है, आई इसका सॉल्यूशन। और प्रोग्रेसिव होने की वजह से एम, और एम के साथ जब भी दोगे तो रीड नहीं, रीडिंग, आई एम रीडिंग ए बुक, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, आई एम रीडिंग ए बुक। दूसरे सेंटेंस की बात करें, ही स्लिप देन, क्या है नहीं जानते कि ही स्लिप देन क्या है, हमको नहीं मालूम है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे ये भी हमको नहीं मालूम है, और जानना भी नहीं कि है क्या। हमको तो इस बात से मतलब होना चाहिए ना कि आखिर कौन से टेंस में बदलने के लिए कह रहा है। ही स्लिप देन, इसको छोड़ दीजिए, इधर जरा देखिए, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव माने देखो, अगर कोई तुमसे कहे कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव तो आप क्या बोलोगे कि हम तो पढ़े भी नहीं। क्या सही बात है, हम प्रोग्रेसिव टर्म का इस्तेमाल ही नहीं करते। अब प्रोग्रेसिव टर्म का इस्तेमाल नहीं करते इसका ये मतलब नहीं कि प्रोग्रेसिव नहीं होता है। ध्यान से सुनिए, पेन है, कॉपी है तो कॉपी पे लिख लो। प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूअस और इम्परफेक्ट तीनों सेम चीज़ है। मतलब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस जानते हैं ना, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ही प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहते हैं और इसी को ही प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। जैसे अभी जो आप देखें पीछे, वो फ्यूचर प्रोग्रेसिव था। फ्यूचर प्रोग्रेसिव क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस को ही फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस को ही फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं। उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब पास्ट परफेक्ट, नहीं पास्ट कंटिन्यूअस मैंने पास्ट परफेक्ट ना है, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब पास्ट इम्परफेक्ट, हम लिख देते हैं। प्रोग्रेसिव को ही कंटिन्यूअस बोलते हैं और कंटिन्यूअस को ही इम्परफेक्ट बोलते हैं। ये सब चीज़ें एक दिन में रटने की चीज़ नहीं, धीरे 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 समय के साथ आपके दिमाग में ये सब फिट होता जाता है। यानी कि एक दिन बैठे आप पूरा रट्टा मार लिया, वैसे नहीं होता है, लिखते लिखते आपके माइंड में सेटल होते जाता है। प्रोग्रेसिव माने कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस को ही इम्परफेक्ट बोलते हैं। हम स्टार्टिंग में ही बोले थे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने आए हैं, ग्रामर बाद में जिक्र करेंगे, ठीक है। ग्रामर जब आप बहुत ज़्यादा सीख जाइएगा हमसे, इंग्लिश हमसे नहीं पार लगेगा तो हम अपने से भी बड़े टीचर को लाएंगे जो इंग्लिश के एकदम ज्ञाता है, वो आपको ग्रामर के बारे में बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल जितना हम जानते हैं उतना भी अगर आप जानोगे ना तो बहुत ज़्यादा है, मोर देन इनफ है वो 10th और 12th लेवल तक के लिए। इसमें नहीं क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। चलो, तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट का मतलब क्या हो गया? अरे कुछ ना ही, अब फ्यूचर आंसर तो विल तो देना ही होगा, और कंटिन्यूअस है तो बी देंगे, क्योंकि बिना बी के हम स्लीपिंग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? बिना बी के स्लीपिंग देना ही होगा। क्यों देना होगा स्लीपिंग? कि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में स्लीपिंग, ईटिंग, गोइंग, कमिंग, यही सब बी फॉर इस्तेमाल होता है, स्लीपिंग देना ही है, और बाद में है देन, तो देन इस्तेमाल हो जाएगा। ये हो गया सॉल्यूशन ऊपर वाले का। ये मान लीजिए फर्स्ट, ये सेकेंड और ये वाला है थर्ड। अब यहाँ देखना दे प्ले फोर, तो देखो फोर और सिंस तो डायरेक्ट झलक जाता है कि फोर और सिंस जब भी इस्तेमाल होगा तो हमेशा लगातार में, कभी भी अगर फोर है और सिंस है तो हमेशा लगातार है। लगातार मतलब या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। फोर और सिंस हमेशा लगातार में ही इस्तेमाल होगा, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन लगेगा वो हमेशा लगातार में। अब हम कह रहे हैं कि हमेशा लगातार में लगेगा, यहाँ तो पहले से लिख लें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। दे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब लगातार है, और लगातार में आपको हैव बीन या हैज़ बीन देना है। तो यहाँ तो दे है, अब दे के साथ हैव बीन, हैज़ बीन किसके साथ, वो सब बतावल है। दे हैव बीन प्लेइंग, बाद में फॉर 2 आवर्स,
ऊबना नहीं है फ़िलहाल कुछ दिनों तक। जब आप लैंग्वेज में ऊबने लगोगे समझ जाओ कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं। जिस दिन आप ऊबने लगे, जैसे आपसे कोई कहे कि हिंदी में बोलो, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, जब इसमें आप ऊबने लगे तो इसका मतलब है कि आप समझ गए हैं। अब आपको दिक्कतें हैं, अब मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ये सब सेंटेंस आप बोल सकते हैं। तो जब लगने लगे कि एक ही चीज़ में बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब आपके माइंड में फिक्स हो गया, आप डाउट रहबे नहीं किया, उस मामले में डाउट नहीं रहा। अब आप छोटी मछली नहीं रहे, आप बड़ा मछली हो गए हैं। अब आपके लिए बड़ा नदी चाहिए। अच्छा बात है ना, हम यही तो चाहते हैं, हम यही तो चाह रहे हैं। 1 महीना पहले जब हम इस चैनल पे आए थे या इस चैनल को बनाए थे, 1.5-2 महीना पहले, तो मेरा यही उद्देश्य था कि हम लोगों को इंग्लिश से जो डरता है ना उसको बाहर निकालें। अब डर तो ख़त्म हो गया होगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन या हैज़ बीन लगता है। हैज़ बीन कब लगता है? देखो, हम बोले होंगे कि जब सब्जेक्ट वह रहे या कोई सिंगल नाम रहे, सिंगल नाम, वह या कोई सिंगल नाम, तब हैव नहीं देना है, तब क्या देना? हैज़। वह या कोई सिंगल नाम को थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर कहते हैं। आप लोगों का एक फरमाइश बाकी है, या फिर कहिए कि हम ही ने बताया, अभी केस बताना है। हमको एक दिन केस पढ़ाना पड़ेगा, केस के बारे में बतलाना ज़रूरी है। कहाँ गया मार्कर? ये रखा गया है। अच्छा चलो, सेंटेंसेस और भी देखो। ही इट राइस, ईट राइस। और यहाँ दे दिया गया है कि सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट माने प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट माने प्रेजेंट इंडेफिनिट, याद रखना। सिंपल प्रेजेंट माने प्रेजेंट। दूसरा, आई गो टू अ स्कूल, आई गो टू अ स्कूल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। हो सके तो मेरे साथ आप भी लिखो। तीसरा, सी प्ले, प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा, इट रेन फॉर एन आवर। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 5वां नंबर, ही राइट ए लेटर, सिंपल पास्ट। द बॉयज सिंग, पास्ट प्रोग्रेसिव। 7वां नंबर, द चिल्ड्रेन स्लीप, पास्ट परफेक्ट। और भी दे दें, चलो 8वां नंबर भी दे देते हैं। वी
वर्क सिंस मॉर्निंग। हालांकि ये सब सेंटेंस में जानते हो सिंस से और फोर से ही झलक जाता है, लेकिन फिर भी आगे देखना है भाई कि सिंस या फोर से पूरा जानकारी नहीं मिलता। देखो सिर्फ सिंस या फोर देख के अगर आप बना देते हो, सिंस देखें या फोर देखें और उसको देख के बना दिए, तो खाली सिंस या फोर तो पूरा जानकारी नहीं देता, क्योंकि सिंस या फोर प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगता है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लगता है। नहीं समझ में आया? पढ़ोगे सिंस या फोर प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगता है, पहला नंबर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लगता है, दूसरा नंबर। पास्ट परफेक्ट में भी लगता है, तीसरा नंबर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लगता है, चौथा नंबर। इसी तरह से फ्यूचर में भी। तो छः कंडीशंस है जहाँ पे आप सिंस या फोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सिर्फ सेंटेंस को आधा अधूरा देख के आप नहीं कह सकते हो कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस या फोर कहाँ लगता है। तो आप कह सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लगता है, नहीं प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगता है, पास्ट परफेक्ट में भी लगता है। अभी बताते, अभी जस्ट तुरंत अभी हम 5 मिनट के अंदर बताते हैं, इसको कंफ्यूजन हम दूर करते हैं। फिलहाल एक एक सेंटेंस देखिए। ये वाला सिंपल प्रेजेंट है, इसके नीचे लिखते ध्यान दीजिएगा ही, और सिंपल प्रेजेंट माने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट का मतलब हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट में जानते हैं ही के साथ होगा इट, नहीं होगा ही इट्स राइस, ही इट्स राइस। आई गो टू स्कूल है, आई गो टू स्कूल। बदलना है किस में? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो ये हो जाएगा आई और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तो आई एम। प्रोग्रेसिव माने कंटिन्यूअस, तो आई एम गोइंग टू स्कूल होगा। इसमें सी प्ले है, किस में बदलना है? प्रेजेंट परफेक्ट के मतलब है, अगर हम परफेक्ट कह रहे हैं तो परफेक्ट के मतलब हो गया हैव, हैज या हैड। देखो अगर पास्ट परफेक्ट है, अगर पास्ट परफेक्ट है तो कन्फर्म है कि हैड ही लगेगा। अगर पास्ट परफेक्ट है तो कन्फर्म है कि हैड ही लगेगा। लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैड नहीं लगेगा। हैव भी हो सकता है, हैज़ भी हो सकता है। अब हैव कहाँ और हैज़ कहाँ, ये सब बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि हैव कहाँ, हैज़ कहाँ। लेकिन यहाँ पे कह क्या रहा है एक बार ज़रा देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट। इसका मतलब है सी और हैड नहीं लगेगा, या तो हैव या तो हैज़। तो यहाँ हैज़ लगेगा, सी हैज़। क्यों? क्योंकि वह या कोई नाम रहे तो हैव ने हैज़ देंगे। सी हैज़, और खेलना के प्ले नहीं होता है, सी हैज़ प्लेड। फिर रहा इट रेन फॉर एन आवर। यहाँ ज़रा देखना है क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब लगातार है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो परफेक्ट है तो हैव लगेगा, और कंटिन्यूअस है तो भी फोर लगेगा। तो इतना तो माइंड में फिक्स होना चाहिए कि अच्छा इट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगातार है, तो लगातार में इट हैव बीन नहीं, हैज़ बीन, इट हैज़ बीन। और रेन तो होगा ही नहीं, इट हैज़ बीन, रेन तो होगा ही नहीं, रेनिंग क्यों? इस पर फोकस करो, कंटिन्यूअस। कहीं भी अगर कंटिन्यूअस दिखाई देता है कहीं भी तो वहाँ भी फोर होगा। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर एन आवर। उसके बाद ही राइट ए लेटर, और बदलना किस में? सिंपल पास्ट में। तो ही राइट नहीं होगा, ही रोट ए लेटर,
द बॉयज सिंग, किस में कन्वर्ट करना, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट प्रोग्रेसिव मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट। अब अगर पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है तो जब जब कंटिन्यूअस बोलते हैं वी फोर द बॉय, और जब V4 होबे करेगा द बॉयज़, यहाँ वेयर लगेगा ढेर सारा, द बॉयज़ वेयर सिंगिंग, द बॉयज़ वेयर सिंगिंग। पास्ट परफेक्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट, अभी अभी बोले ना कि पास्ट परफेक्ट। अब तुमसे कोई पूछे कि पास्ट परफेक्ट का एक सेंटेंस बताओ, पास्ट परफेक्ट की एक सेंटेंस बताइए, तो पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट, पास्ट है और परफेक्ट है, तो परफेक्ट में हैव हैज़ हैड तीनों लगता है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट है तो ना तो हैव ना ही हैज़, फिक्स है कि हैड लगेगा, हैड लगेगा। तो द चिल्ड्रेन हैड और स्लेप्ट। उसके बाद है वी वर्क सिंस मॉर्निंग। अच्छा, इसको तो बताइए नहीं कि किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यही तो बोल रहे थे जो हम रुक गए कि सेंस है ना, तो वी लिखेंगे, दिख रहा है, चलो थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा वी, और पास्ट परफेक्ट करते वी हैड बीन, वी हैड बीन, वी हैड बीन दिखता है ना, वी हैड बीन, और वर्किंग, वी हैड बीन वर्किंग, और सिंस वी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब अभी बोले ना कि सिंस या फोर प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लगता है। जैसे एग्जांपल दिखा देते हैं आगे बढ़ने से पहले, 8 को बताया है लेकिन एक दो को एग्जांपल थोड़ा क्लियर करते हैं। फोर या सिंस कहाँ लगता है ज़रा, ध्यान से देखना, मैंने हिंदी में ही लिखते हैं क्योंकि हिंदी में ज़्यादा समझोगे। मैंने 3 दिनों से आपको नहीं देखा है, और फिर कहते हैं कि मैं 3 दिनों से काम कर रहा हूँ। और दोनों के बारे में क्लियर करते हैं। मैं 3 दिनों से मैंने 3 दिनों से आपको नहीं देखा है। ये वाला सेंटेंस जो है ना, ये हो गया प्रेजेंट, और 3 दिनों से आपको नहीं देखा है, मैंने 3 दिनों से आपको नहीं देखा है, मतलब ये काम परफेक्ट नहीं हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट, ये वाला हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिख लेना। अब मैं 3 दिनों से काम नहीं कर रहा हूँ, ये वाला हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और देखो दोनों जगह ध्यान से देखो कि फोर या सिंस लगेगा। यहाँ हो जाएगा आई हैव, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, आई हैव नॉट सीन यू, आई हैव नॉट सीन यू कब से है, 3 दिनों से, 3 दिनों से, तो 3 डेज। ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे 4 लगा है, कौन से टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम बोले हैं कि सिंस या 4 लग सकता है, लगा। फिर ये भी बोले कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी, वहाँ पर भी सिंस या 4 लगता है। और लगाते हैं आपके सामने, देखो ये वाला, मैं 3 दिनों से काम नहीं कर रहा हूँ, तो आई हैव काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग। कई दिनों से है, 3 दिनों से, तो 4,
days। तो आज के बाद आप ये बात कभी नहीं बोलोगे, सिर्फ ये कभी नहीं बोलोगे कि सिंस या फोर का यूज हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये आप बोल रहे हैं कि यूज होता है, सही बोल रहे हैं, गलत नहीं है, लेकिन ये आधा अधूरा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल तो होता ही है सिंस फोर के, लेकिन उसके साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट में भी इस्तेमाल होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो आप जानते हैं कि सिंस फोर लगता है, एकदम सही है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ साथ पास्ट परफेक्ट में भी इस्तेमाल होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एकदम सही है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ साथ पास्ट परफेक्ट में भी इस्तेमाल होता है। अभी तो फोर है। सिंस की अगर बात रहे, जैसे हम ये भी तो लिख सकते थे सेंटेंस कि आई हैव नॉट सीन यू, और लिख देते हैं सिंस 3 o'clock। इसमें सिंस क्यों लगा? देखो यहाँ सिंस लगेगा क्योंकि सिंस या फोर का यूज तो बहुत पहले हम बढ़ा चुके हैं कि 3 बजे से, मैंने आपको 3 बजे से नहीं देखा है, यहाँ पर सिंस ही लगेगा। अगर हम सेंटेंस में इस तरह से कहते कि मैंने आपको 3 बजे से नहीं देखा है, तब तो ऐसे सेंटेंस में सिंस ही लगेगा। मैंने आपको 3 बजे से नहीं देखा है, तब सिंस ही आपको लगाना, तो सिंस लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे है, ऐसे भी कह सकते थे आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 o'clock, तो भी सही है। यानी कि 4 कह रहे हैं, सॉरी गलती से हो गया, 4 नहीं होगा, सिंस होगा, सिंस। तो 4 या सिंस, ये दोनों आज के बाद सिर्फ ये नहीं कहोगे कि अच्छा परफेक्ट कंटिन्यूअस टाइम में ही लगता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ साथ सिर्फ परफेक्ट में भी लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है। सही है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगने के साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में भी लगता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है, फ्यूचर परफेक्ट में भी लगता है, ये भी ध्यान रखना है। सिंस या फोर। नौ और 10 दो सेंटेंस बताते हैं। 9 में है आई हेल्प यू, और 10 में है यू वेट फॉर हर। देखो करना क्या है वो तो इंडिकेट किए ही नहीं यहाँ पे। 9 में है सिंपल फ्यूचर, और ये वाला है फ्यूचर प्रोग्रेसिव। फ्यूचर प्रोग्रेसिव क्या गिर गया? देखो सिंपल फ्यूचर माने फ्यूचर इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट की अगर बात करें, चाहे कंटिन्यूअस की बात करें, चाहे परफेक्ट की बात करें, और अगर फ्यूचर टर्म लग गया उसमें, अगर वो फ्यूचर है, तो एक चीज़ श्योर हो गया कि अगर वो फ्यूचर है तो पक्का है कि फ्यूचर है तो उसमें सेल या बिल लगेगा। फ्यूचर होने की वजह से सेल बिल लगेगा, बाकी उसमें एक्स्ट्रा क्या देना है नहीं देना वो तो बाद में डिपेंड करता है। फ्यूचर है तो सेल और बिल लगेगा। अब ये सिंपल फ्यूचर है, सिंपल है हम, और अगर सिंपल फ्यूचर है तो सिर्फ सेल और बिल ही लगेगा, और ज़्यादा नहीं सोचो। यानी कि आई और आई के साथ विल नहीं लगाना चाहिए शुरुआती तौर पे। आई शैल हेल्प यू, ऐसा नहीं कहते कि आई के साथ विल नहीं लगता, लगता है, लेकिन स्टार्टिंग में मत लगाओ अभी। यू यहाँ पे क्या करना है? फ्यूचर प्रोग्रेसिव। देखो फ्यूचर है तब तो सेल या विल देना ही है, सेल विल तो देना है क्योंकि फ्यूचर है।
इतना तो देना ही पड़ेगा, यू विल, इतना तो लिखना ही आपको होगा, यू विल, बाकी आगे सोचना, यू विल। और प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव मैंने क्या, कंटिन्यू, कंटिन्यूअस की जैसी बात करोगे तो वेट नहीं, वेटिंग होगा। अगर कंटिन्यूअस में हम चले गए हैं, हमको कंटिन्यूअस टर्म दिखाई दे दिया और सिर्फ कंटिन्यूअस दिखाई देने के वजह से बिफोर होगा। बस इतना ध्यान रहे कि कंटिन्यूअस अगर दिखाई दिया है तो कंटिन्यूअस के वजह से सिर्फ बिफोर होगा। सिर्फ कंटिन्यूअस की वजह से हम बोल रहे हैं कि कंटिन्यूअस होने के वजह से ही बिफोर होगा। अगर कंटिन्यूअस है तो बिफोर होगा, लेकिन विल कहता है कि नहीं देंगे बिफोर, सेल विल के बाद बिफोर हो नहीं सकता है, तो ठीक है बी दे दीजिए, यू विल बी, और अब दे दो वेटिंग। और ई फोर कुछ और है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ई फोर हर है, वेटिंग के बाद फोर ही लगता है, वेट फॉर हर। तो 10 सेंटेंसेस हम बताएं कि कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। कोई भी सेंटेंस दिया है और उसको किसी भी टेंस में बदलने के लिए। अब आपसे कुछ पूछना है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों पूछ लिए। अब हम आपसे कुछ पूछेंगे कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बस यही दो। पास्ट परफेक्ट में यूज ऑफ फोर और यूज ऑफ सिंस पास्ट परफेक्ट में। उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज ऑफ फोर और यूज ऑफ सिंस। मतलब 2 सेंटेंस इसमें लिखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में। आपको 2 सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना है और इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना है कि उसमें फोर और सिंस का इस्तेमाल हो। फोर या सिंस, पहले फोर या सिंस जो भी हो, मतलब फोर और सिंस का इस्तेमाल हो पास्ट परफेक्ट टेंस में। और फिर 2 सेंटेंस इस तरह से लिखना है इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि एगो में फोर एगो में सिंस। मतलब पास्ट परफेक्ट में भी फोर सिंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी फोर सिंस, यानी आपको 4 सेंटेंसेस लिखना। अगर आप समझते हो, अगर आपको लगता है कि हमको इंग्लिश सीखना है ना, इंग्लिश बहुत ज़्यादा सीखना है। आप देखो बच्चे, आप लोग यूट्यूब पे पढ़ते हो हमसे, ऑफलाइन अगर पढ़ते या फिर ऑफलाइन आप 12th में आप मेरा क्लास करते फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ठीक है, तो आपको पता होता कि 2016 के बाद आज तक, 16 में तो खैर लिखे हैं, 17 में भी लिखे हैं, मतलब 17 तक तो लिखे हैं, 18 भी लिखे, 19 के बाद 19 20 इन सब के बाद बोर्ड पे हिंदी लिखना हम छोड़ ही दिए हैं। यहाँ इंग्लिश सिखाने आए हैं तब हम हिंदी लिखते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो बाकी जब 12th के तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ोगे तो हिंदी से सन्यासी हम ले चुके हैं ऑफलाइन में। और यही ऑफलाइन में जो इंग्लिश से सबको डर लगता है, इंग्लिश एक हवा बना दिया है। कुछ नहीं है बाबू, जब तुम 12th के साइंस पढ़ोगे या 11th का साइंस पढ़ोगे, इवन बीएससी का आप साइंस पढ़ोगे, बीएससी कम बोलती है, एमएससी के साइंस पढ़ोगे, किसी भी लेवल का अगर साइंस पढ़ोगे सब्जेक्ट, तो जो सेंटेंस इस्तेमाल होता है उसका सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस, इतने होता है। और वही हम समझाना चाहते हैं। हम आखिर कैसे इतना इंग्लिश में पढ़ाते हैं? हम भी तो तुम ही लोग की तरह हिंदी में पढ़े थे। हम कोई विदेशी आदमी नहीं बाबू, हम तुम ही लोग की तरह हैं। जैसे तुम लोग हो ना, उससे भी गए गुजरे हम थे। मतलब पढ़ने में नहीं, स्थिति थोड़ा सा ख़राब था। आज तो लाइट के लिए कहने नहीं, इधर लाइट उधर लाइट, हर तरफ लाइटें लाइट। आप लोग देख रहे होंगे पूरा एकदम उजला उजला लग रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर इस तरह से करते तो हाथ कितना गोरा गोरा है, चेहरा भी पूरा एकदम गोरा गोरा लग रहा है। ये सब लाइट का इफेक्ट, लाइट का कमाल है। यही छत पे इतना नहीं है तो इस कमरे में थोड़ा लाइट जाता है, 3 को बल्ब है, 4 को बल्ब है, थोड़ा सा लाइट का कमाल है। लेकिन हम लोग जब पढ़ते तो उस समय लाइट भी नहीं था, लालटेन ज़्यादा बोलते, ढिबरी भी हम लोग पढ़ते थे। आप तो जानते भी नहीं हो कि ढिबरी क्या होता है। जो तो हालात उस समय ख़राब था। हालात क्या,
उस तरह का माहौल था। अब तो खैर गांव-गांव में, घर घर में बिजली है, घर घर में छोड़ो गली में भी बिजली है। हम लोग देखो बल्ब के लिए भी तरसते थे। एक बल्ब छोड़ो, लालटेन भी अमीर आदमी के यहाँ होता था, लालटेन। हम लोग के यहाँ लालटेन भी नहीं था, ढेबरी था, ढेबरी के नीचे हम लोग पढ़ते थे। शीशी एगो रहता था, उसको छेद कर लेते थे और कपड़ा ठूस के और करासन तेल से जलाते थे उसी पे। वही पढ़ते क्या थे, जहाँ खाना बनता था रसोई में, वजह बैठ के, जहाँ रसोई थोड़ा होता था यार, हम लोग के ज़माने में चूल्हा होता था। खुला आंगना है, वजह चूल्हा है, वजह पे खाना बन रहा है, वजह अपनी किताब उताब लेके पढ़ते रहते थे। तो हम भी तुम्हारे ही जैसे हैं, लेकिन ऑफलाइन में जब तुम हमसे मिलोगे ना तो भाग जाओगे, पढ़ोगे नहीं, कहोगे ये तो इंग्लिश में खाली भुगता है। बाबू स्ट्रगल करना सीखो। काहे का स्ट्रगल करो, आप तो यूट्यूब है, थोड़ा सा मेहनत करना खाली सीखो, बस जीवन सफल हो जाएगा। धक्की से नहीं पढ़ना, ऐसा कभी नहीं करना है कि एक के दिन पूरा एकदम घोर पीस के पी गए, ये कभी नहीं करना है। सफ़र लंबा है, तय करना पड़ेगा आपको। आप क्या सोच रहे हैं कि 9th के बाद आपको जॉब मिल जाएगा, ये सब भ्रम निकाल दीजिए। आपको 9th पढ़ना होगा, 10th पढ़ना होगा, 11th पढ़ना होगा, 12th पढ़ना होगा, उसके बाद भी हो सकता है कि एक आध साल तैयारी करना पड़ेगा स्पेशली जॉब के लिए, तब तुम कुछ हासिल कर पाओगे। अगर ये फिराक में हो कि 9th में हम पूरा भरदम पढ़ लेते हैं अब बस उसके बाद तो नौकरी मिल जाएगा, तो पेशेंस रखना होगा बाबू, थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा, लेकिन एकदम घोर पीस के पीते जाना होगा। ये ध्यान रहे, मान लीजिए हम इंग्लिश से पढ़ा रहे हैं तो इसको एकदम पूरा माइंड में सेट करते हुए पढ़ना इंग्लिश, थोड़ा थोड़ा, लेकिन एकदम तह बाई तह बैठे थे जाना। ऐसा नहीं कि 9वां में इंग्लिश पढ़नी, 10वां जाते जाते भूल गए, या 9वां 10वां पढ़ें और फिर 11th में वो चीज़ भूल गए कि हम अच्छा सर क्या पढ़ाए थे। भूलना नहीं है आपको। 11th में जब जाओ तो 9th 10th वाला नहीं भूलना है, तभी आप 12th के तुरंत बाद जॉब ले लोगे। तो मेरे ही तरह आप भी बेरोज़गार रहोगे। हम तो खैर कभी दिखाएंगे कि चारों तरफ किताबें किताबें यहाँ पे, तीनों तरफ, एक तरफ सिर्फ बोर्ड है। फिर भी अभी तक तो अटके हुए हैं, इसलिए आप लोगों को सजेशन देते हैं, थोड़ा थोड़ा लेकिन कम्प्लीटली और पीस के पीते जाइए। ठीक है, आप लोगों का इतना टाइम बर्बाद कर दिए, मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पर। टाइम पर तो कोई फिक्स नहीं है, कभी भी कभी मिल जाता है इसी चैनल पर। देखो हम प्रयास करते हैं कि 8:30 बजे अपलोड कर दें, लेकिन हो नहीं पाता, लेट हो जाता है। आप कल हो के देख लेते हैं ना। चलो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।